Hello everybody, I'm back with another video. My name is Rohit and welcome to my channel Code. So if you are new to this channel then please do subscribe to our channel. तो आज हम लोग करेंगे फिर से एक ग्राफ का क्वेश्चन एंड ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर टीसीएस कोड वीटा एंड टीसीएस कोड वीटा का पूरा शेड्यूल निकल चुका है। तो जो होने वाला है फर्स्ट राउंड, 3 राउंड होता है टीसीएस कोड वीटा में, तो पहला राउंड होने वाला है वो जनवरी में होने वाला है। तो हमारे पास अच्छा खासा टाइम है, नवंबर एंड दिसंबर। तो हम लोग जितना क्वेश्चन हो सके बना चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो लगभग मैं 5 वीडियो बना चुका हूँ टीसीएस कोड विटा के ऊपर। आज जो है ये छठा वीडियो आने वाला है और टीसीएस का एक प्लेलिस्ट होगा जो नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो मैं सारे अपडेट्स देते रहता हूँ वो टेलीग्राम ग्रुप में देते रहता हूँ, तो टेलीग्राम का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो उसका आप लोग ज्वाइन जाके कर सकते हैं। तो ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एनी इंटरव्यू के लिए। टीसीएस कोड विटा में भी ग्राफ इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ग्राफ से क्वेश्चन आता है। तो ग्राफ में दो मेन एल्गोरिदम होता है, एक बीएफएस एक टीएफएस। तो आज हम लोग क्या करेंगे, एक डीएफएस का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, कि डीएफएस एल्गोरिदम होता कैसे और हम लोग इसको रन कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का एक क्वेश्चन है कि डीएफएस ऑफ ग्राफ होता क्या है। तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद एक बार तुम लोग ट्राई खुद से करना। पहले मैं पूरा लॉजिक अच्छे से समझा दूंगा एंड देन हम लोग उसके बाद उसका क्या करेंगे, अच्छे से हम लोग कोड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग का फ्लो क्या रहेगा कि हम लोग क्वेश्चन समझेंगे, देन उसका हम लोग अप्रोच देखेंगे, देन उसका हम लोग कोड देखेंगे एंड देन उसका हम लोग क्या देखेंगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो चलो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इसको क्वेश्चन को समझते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, अपना पेन खोल लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एपिक पेन खोल लेते हैं जिससे हम लोग लिखेंगे। तो हैव पेशेंस। अगर तुम लोग रिकर्सन जानते हो, प्रीक्विजिट से क्या आप यहाँ पे कि रिकर्सन अगर जानते हो देन दिस क्वेश्चन इज केक वॉक फॉर यू। तो तुम लोग को बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे है, इसको यहाँ पे ले आते हैं और क्वेश्चन क्या है हम लोग का कि सबसे पहले हम लोग का नोड 0 है, उसके साथ कनेक्टेड है हम लोग का 1, उसके साथ हम लोग का कनेक्टेड है क्या, एक मिनट, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस कुछ भी बोल रहे हैं उसको इग्नोर करो, जस्ट देखो इसको, 0 से कनेक्टेड है 1, 0 से 2 एंड 4 एंड 3, ओके। तो सबसे पहले हम लोग का क्या कनेक्टेड है, 0 से यहाँ कनेक्टेड है 2, फिर यहाँ कनेक्टेड है हम लोग का 0 से कनेक्टेड है 4 एंड देन कनेक्टेड है 3। हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे जितना भी नोड है उसको हम लोग को प्रिंट कराना है, कैसे, रिकर्सिवली। तो एक बार मैं आप लोग के लिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ देता हूँ। तो सबसे पहले मैं हम लोग क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं। तो क्या है क्वेश्चन की, गिवन ए कनेक्टेड अनडायरेक्टेड अनवेटेड ग्राफ है, यानी कि देखो यहाँ पे 0 अगर 1 को पॉइंट कर रहा है तो 1 किसको पॉइंट करेगा, 0 को। 4 किसको पॉइंट करेगा, 0 को, और 0 कनेक्टेड है 4 से। तो यहाँ पे दोनों तरफ कनेक्टेड है, 0 2 से कनेक्टेड है एंड 2 0 से कनेक्टेड है, 4 3 से कनेक्टेड है एंड 3 4 से कनेक्टेड है। तो ये हम लोग का हो जाएगा एडजेसेंसी लिस्ट, क्या होगा, दोनों कनेक्टेड। अगर ये u है तो ये v है, तो u v से कनेक्टेड है एंड v u से भी कनेक्टेड है। हम लोग को जितना भी नोड का वैल्यू है वो प्रिंट कराना है। तो 0 1 2 3 4, ओके। तो हम लोग को पूरा प्रिंट कराना है। अब ये हो सकता है कैसे भी ऑर्डर में हो सकता है, तुम 0 से पहले 0 4 3 भी प्रिंट करा सकते हो, देन 2 एंड देन 1। तो given a connected unit perform a depth first traversal of a graph. Use recursive approach to find the DFS traversal of a graph starting from the 0th vertex from left to right according to the graph. चलो अच्छा, हम लोग को कैसे रिकर्सिव अप्रोच यूज करना है, तो हम लोग को रिकर्सिव अप्रोच यूज करना है स्टार्टिंग फ्रॉम द 0th वर्टेक्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अकॉर्डिंग टू द ग्राफ। तो हम लोग वैसे नहीं प्रिंट करा सकते हैं 0 4 3, हम लोग को प्रिंट कराना है 0 0 से 1, फिर 0 से हम लोग का 2, फिर हम लोग का 0, फिर 4, फिर 3, लेफ्ट टू राइट जाना है हम लोग। तो ठीक है, हम लोग का जैसा नोड है वैसा हम लोग को जाना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 0 से कनेक्टेड कौन है, ठीक है। तो ये हम लोग को कैसे करना है, रिकर्सिव वे में करना है। तो चलो हम लोग समझते हैं सबसे पहले। यूज रिकर्सिव अप्रोच टू फाइंड द डेप्थ फर्स्ट ट्रावर्सल ऑफ a ग्राफ स्टार्टिंग फ्रॉम द 0th वर्टेक्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अकॉर्डिंग टू द ग्राफ, ओके, वेरी गुड। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पे आ जाते हैं। अब हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन को हम लोग रीड कर लिए, हम लोग क्वेश्चन का मतलब समझ लिए, हम लोग क्वेश्चन का पूरा चीज समझ लिए, क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। बेसिकली क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पे एक नोड है और हम लोग को इसको रिकर्सिव वे में प्रिंट कराना है, जिसका आंसर क्या आएगा, तो सबसे पहले 0 है, लेफ्ट टू राइट जाना है 0, देन फिर 1,
फिर 0 तो प्रिंट हो ही चुका है, फिर 2, फिर 4, फिर 3। तो इस तरह हम लोग को जाना है। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले क्या कर लेंगे कि एडजेसेंसी लिस्ट बना लेंगे। सबसे पहले हम लोग एडजेसेंसी लिस्ट बना लेंगे। तो 0 से कनेक्टेड क्या क्या है? 0 का है 1, फिर कनेक्टेड है तुम्हारा 2, फिर कनेक्टेड है तुम्हारा 4। यानी कि 0 का कौन कौन है एडजेसेंट? 1, 2 एंड 4। फिर 1 का कनेक्टेड है तुम्हारा 0, 2 से कनेक्टेड है तुम्हारा 0, 3 से कनेक्टेड है तुम्हारा 4, 4 से कनेक्टेड है तुम्हारा 3। तो ये हम लोग का एडजेसेंसी लिस्ट हो गया है। 0 से 1 to 4 है, 1 से तुम्हारा 0 है, 2 से 0 है, 4 से 0 है, एंड 4 से 3 है, एंड 3 से 4 है। तो ये हम लोग का एडजेसेंसी लिस्ट तैयार है। तो सबसे पहले डीएफएस में हम लोग क्या करते हैं कि एडजेसेंसी लिस्ट हम लोग तैयार कर लेते हैं। अब हम लोग का क्या चलेगा कि हम लोग का डीएफएस कॉल स्टार्ट होगा सबसे पहले। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे कि विजिटेड एरे बना लेंगे सारे नोड का, कि हम लोग का अभी कोई भी विजिटेड नहीं है। ये हो जाएगा इंडेक्स जो रिप्रेजेंट करेगा तुम्हारे नोड को। ये हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 3, यहाँ हो जाएगा 4, और यहाँ पे 0 जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये बता रहा है कि तुम्हारा ये जो वैल्यू है ये अभी अनविजिटेड है। यानी कि जो जो विजिटेड होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपली प्रिंट करा देंगे। तो सबसे पहले हम लोग आए 0 पे, इसके एडजेसेंट पे गए हम लोग, तो इसके एडजेसेंट पे गए 1 आया। तो ध्यान से देखना, 0 के एडजेसेंट पे गए हम लोग का 1 आया। सबसे पहले हम लोग 0 पे गए, तो 0 को हम लोग क्या कर देंगे, अनविजिटेड। तो हम लोग इसको अनविजिटेड कर दिए, यानी कि अब ये विजिटेड हो चुका है। तो हम लोग इसको प्रिंट करा देंगे। तो हम लोग इसको प्रिंट करा 0। हम लोग दूसरा पेन ले लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में। इसको हम लोग अनविजिटेड कर दिए, ठीक है। इसको हम लोग प्रिंट करा दिए 0। फिर हम लोग 0 के एडजेसेंट पे गए, तो हम लोग 1 पे आए, तो 1 पे आए हम लोग, ठीक है। तो 1 पे आए तो इसको भी हम लोग क्या कर दिए, अनविजिटेड कर दिए। तो इसको हम लोग क्या कर दिए कि चलो ये 1 भी मेरा विजिटेड हो गया, इसको हम लोग प्रिंट करा दिए। फिर देखिए हम लोग 1 का एडजेसेंट पे आए 0, जो कि ऑलरेडी विजिटेड था, तो हम लोग 0 पे आए वापस से। ये देखें 1 तो विजिटेड हो चुका है, तो हम लोग किस पे आए, अब 2 पे आए। तो सबसे पहले हम लोग 0 पे थे, फिर हम लोग आए 1 पे, यहाँ से। फिर हम लोग 1 से गए कहाँ पे, 0 पे। फिर हम लोग 0 से कहाँ पे आए, 2 पे आए, ठीक है भैया। फिर 2 पे आए हम लोग, 2 पे आए, 2 को हम लोग विजिटेड किए, 2 को विजिटेड किए। अब ये मेरा विजिटेड हो गया, अब यहाँ पे हम लोग इसको प्रिंट करा देंगे। 2 पे आए, फिर 2 के एडजेसेंट पे गए हम लोग, तो 2 के एडजेसेंट पे गए हम लोग 0। तो 0 देखिए ऑलरेडी विजिटेड है, ऑलरेडी जब विजिटेड है तो हम लोग फिर 0 का जो हो चुका है उसको तो हम लोग कवर करेंगे नहीं, क्योंकि ये विजिटेड है, ये भी विजिटेड है। फिर हम लोग 4 पे गए, तो 4 पे गए, इसको हम लोग क्या किए, विजिटेड किए, एंड देन इसको हम लोग प्रिंट करा दिए। फिर हम लोग क्या किए कि यहाँ पे गए हम लोग 4 पे, 4 पे गए, इसको विजिटेड किया और इसको प्रिंट करा दिए। फिर इसके एडजेसेंट पे गए, एडजेसेंट पे गए तो यहाँ देखिए 3, 3 को हम लोग क्या किए, विजिटेड किए, और 3 को हम लोग प्रिंट करा दिए। यानी कि 0 से हम लोग गए 4 पे, 4 पे हो गए हम लोग 3 पे, एंड देन बैक टू हम लोग किस पे आए, 3 से फिर 4 पे, 3 से हम लोग किस पे आए, फिर 4 पे आए। चलो 3 से हम लोग किस पे आ गए कि 3 से हम लोग जब वापस गए 4 पे, तो देखें 4 ऑलरेडी विजिटेड है, ठीक है। ऑलरेडी विजिटेड है, और 4 का देखो एडजेसेंट 3 भी है, और एक 0 हम लोग का छूट गया था। तो हम लोग देखें 0, 3 तो मेरा विजिटेड हो गया और प्रिंट भी यहाँ पे हो चुका है। फिर हम लोग इसके लास्ट वाले एडजेसेंट पे गए, यानी कि 0 पे गए हम लोग। तो 0 देखें, 0 भी ऑलरेडी मेरा विजिटेड है। तो मेरा ऑलरेडी विजिटेड है, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर ऑलरेडी जब विजिटेड है तो हम उसको प्रिंट नहीं कराएंगे। तो एक ही डीएफएस कॉल में क्या हो गया, मेरा सारा प्रिंट हो गया। अब मान लो अलग अलग नोड रहता है कि 0, फिर 1, 2, 3 एंड 4, सब ये अलग अलग कंपोनेंट रहता, तो हम लोग को क्या करना पड़ता, हर एक नोड पे जाना पड़ता, हर एक नोड पे चेक करना पड़ता कि ये विजिटेड है कि नहीं। तो देखो ये किसी से कनेक्टेड नहीं, तो प्रिंट करा देते हैं। फिर देखते ये भी किसी से कनेक्टेड नहीं है, तो इसको प्रिंट करा देते हैं। फिर ये देखते ये भी किसी से कनेक्टेड नहीं है। तो ग्राफ में ऐसा जरूरी नहीं हो कि सारा कंपोनेंट एक दूसरे से क्या हो, कनेक्टेड हो हो सकता है अलग अलग कंपोनेंट हो, ऐसा नहीं कि एक ही कंपोनेंट है ग्राफ का। तो हो सकता है कि तुम्हारा 0 से कनेक्टेड हो 1 एक तरह से, और फिर 2 से कनेक्टेड हो 3। तो यहाँ देखो दो अलग अलग कंपोनेंट है। तो हम लोग को हर एक नोड पे जाके देखना होगा कि कौन किससे कनेक्टेड है। तो यहाँ पे तो फॉर्चुनेटली क्या हो जा रहा है कि एक ही डीएफएस कॉल में तुम्हारा सारा प्रिंट हो जा रहा है। लेकिन अगर अलग अलग कंपोनेंट रहेगा तो हम लोग को क्या करना होगा, हर एक नोड को ट्रेवल करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोग को एल्गोरिदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, होप।
तो इसको हम लोग डिलीट करते हैं यहाँ से। अब एक बार हम लोग क्या करते हैं, समरी फिर से कर देते हैं। तो देखो सम अप कर देते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग क्या किए कि हम लोग अपना एडजेसेंसी लिस्ट बना लिए। 4 का देखो यहाँ पे 0 और 3 था, वो मैं भूल गया। तो सबसे पहले हम लोग एडजेसेंसी लिस्ट बना लिए। उसके बाद हम लोग क्या किए कि डीएफएस कॉल लगाएं, और जहां जहां पे लगा रहे हैं जो जो अनविजिटेड उसको विजिटेड कर दे रहे हैं, ताकि दोबारा हम लोग का वो प्रिंट ना हो जाए। तो जो भी हम लोग कर रहे हैं डीएफएस कॉल, इस पे गए, फिर इसको विजिटेड किए, प्रिंट करा दिए। फिर यहाँ पे गए 1 पे, फिर इसको विजिटेड किए, प्रिंट करा दिए। फिर वापस आए 0 पे, तो देखें ये विजिटेड है। फिर 2 पे आए, फिर प्रिंट कराएं इसको। फिर वापस गए, फिर हम लोग 4 पे आए, प्रिंट करा दिए। फिर 4 से 3 पे आए, फिर 3 से 4 पे बैक आए, 4 से 0 पे हम लोग बैक आए, यानी कि यहाँ पे हम लोग बैक ट्रैक भी कर रहे हैं। तो हम लोग क्या हो रहा है कि देख रहे हैं वापस से जो ऑलरेडी विजिटेड है उसको हम लोग प्रिंट नहीं करा रहे हैं। तो बस यहाँ पे सिंपल रिकर्सिव कॉल हो रहा है, और कुछ हो नहीं रहा है। यहाँ पे जो अनविजिटेड उसको विजिटेड कर दे रहे हैं, और उसको सिंपली हम लोग प्रिंट करा दे रहे हैं। तो होप कि तुम लोग को यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बात करें हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एन लगेगा। तो भैया एन क्या है यहाँ पे, तो देखो हम लोग का जितना वर्टेक्स प्लस एज है उतना ही ट्रेवल कर रहे हैं हम लोग। तो एन यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा वर्टेक्स प्लस एज। तो ये हो गया हम लोग का डीएफएस कॉल का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाता है, तो मैक्सिमम हम लोग कितना ले रहे हैं, ये हम लोग ले रहे हैं एक लिस्ट, जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, आंसर को स्टोर करा रहे हैं। और एक हम लोग विजिटेड एरे ले रहे हैं जो कि जितना वर्टेक्स है मेरा, तो ऑर्डर ऑफ एन प्लस ऑर्डर ऑफ एन। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ 2n हो जाएगा। अगर हम लोग रिकर्सिव कॉल को, यहाँ पे जो स्टैक हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि 0 को हम लोग स्टोर करा रहे हैं, 1 का डीएफएस कॉल। जैसे हम लोग डीएफएस कॉल को, मान लो डीएफएस है ये, 0 को कॉल करा है, फिर हम लोग गए डीएफएस, डीएफएस डी लिख रहे हैं सिर्फ, डीएफएस 1 पे गए हम लोग। फिर देखें अब डीएफएस 1 का कोई है नहीं, तो यहाँ पे जो कॉल स्टैक बनेगा, तो हम लोग अगर उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को इग्नोर कर दें, तो डीएफएस 1 पे क्या अब नहीं है इसका कुछ, तो ये हम लोग का क्या हो रहा है, 1 प्रिंट करा के वापस जा रहा है 0 पे। 0 प्रिंट करा दिए, फिर हम लोग क्या 0 प्रिंट कराएं, फिर यहाँ पे गए हम लोग, फिर 1 प्रिंट कराएं, 0 प्रिंट कराएं, फिर हम लोग 1 प्रिंट कराएं। एंड देन फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, वापस जब आ रहे हैं ट्रैक बैक करके, तो ये खत्म हो जा रहा है इसका डीएफएस, फिर इसका डीएफएस। तो ये जो कॉल स्टैक बन रहा है, यानी कि स्टैक हम लोग समझो एक ले रहे हैं, और रिकर्सिव कॉल के पीछे जो कॉल स्टैक बन रहा है, तो वो भी ऑर्डर ऑफ तुम वर्टेक्स प्लस एज ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे हम लोग इसको इग्नोर कर रहे हैं। यहाँ पे वर्टेक्स प्लस एज नहीं, सॉरी, जो कॉल स्टैक बनेगा वो मैक्सिमम कितना होगा, टोटल वर्टेक्स के बराबर होगा, यानी कि ऑर्डर ऑफ एन ही बनेगा अगर हम लोग कॉल स्टैक को कंसीडर करें तब। ठीक है, तो यहाँ पे देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया v प्लस ई, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ एन, ऑर्डर ऑफ एन ये हो गया तुम्हारा, जो हम लोग एक एरे स्टोर कराएं, एक लिस्ट लिए जहाँ पे हम लोग आंसर स्टोर करा रहे हैं, यहाँ पे विजिटेड एरे हो गया, और यहाँ पे जो कॉल स्टैक बन रहा है तुम्हारा, तो मैक्सिमम समझ लो कि ऑर्डर ऑफ एन बनेगा। एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ वर्टिसेस। तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्स स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा, तो ऑर्डर ऑफ एन बोल सकते हो, 3n हो जाएगा, 3 कांस्टेंट हो जाएगा। तो होप कि तुम लोग का टीएफएस अच्छा से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं कोड की तरफ, तो चलो हम लोग कोड की तरफ चलते हैं। ओके, अब हम लोग देखो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ वी प्लस ई, ऑर्डर ऑफ वी, एक्सपेक्टेड ऑक्सिलरी स्पेस, हम लोग को यही चाहिए था और हम लोग को ये मिल चुका है। ऑर्डर ऑफ वी यानी कि एन जो हम लोग बोले वो क्या है, नंबर ऑफ वर्टिसेस। यहाँ देखो बहुत सारे कंपनी टैग में ये पूछा गया, एक्कोलाइट, अमेजोन, इंटुइट एंड सैमसंग में। तो हम लोग चलते हैं ध्यान से अब इस पे, तो समझना हम लोग सबसे पहले क्या किए कि विजिटेड ऑफ एरे ले लिए, जो कि फॉल्स है, यहाँ पे अनविजिटेड है। अब हम लोग एक लिस्ट ले लिए जहाँ पे हम लोग का आंसर क्या होगा, रिटर्न होगा। अब हम लोग जैसा कि बोले थे कि हर एक नोड पे हम लोग जाएंगे, उसके बाद हम लोग क्या किए, यहाँ पे चेक किए कि जो भी मेरा अनविजिटेड है, तो हम लोग उस पर क्या कर देंगे, डीएफएस कॉल कर देंगे। डीएफएस कॉल में पास किए यहाँ पे आई, जो कि अनविजिटेड है 0, एडजेसेंसी लिस्ट, विजिटेड एरे एंड लिस्ट, जो कि अपडेट होते रहेगा। फिर हम लोग उसको विजिटेड किए, एंड देन उसके बाद हम लोग लिस्ट डॉट अपेंड कर दिए वो नोड का वैल्यू, यानी कि 0 था, 0 को अपेंड कर दिए। उसके बाद हम लोग आए 1 पे गए, फिर 1 को अपेंड किए, 1 का डीएफएस कॉल खत्म, 1 खत्म, फिर 0 का डीएफएस कॉल खत्म नहीं हुआ, तो फिर 0 के बाद डीएफएस हो जाएगा तुम्हारा 2 पे आ जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पे 2 को अपेंड करा देंगे, फिर इसका खत्म, फिर ये भी खत्म। तो ये कॉल स्टैक मैक्सिमम बन सकता है कितना,
अगर 0 1 2 एक ही साथ सारा वर्टिसेस हो तो मैक्सिमम कॉल स्टैक जो बनेगा नंबर ऑफ वर्टिसेस के बराबर बनेगा। फिर हम लोग क्या किए कि उसके एडजेसेंसी पे गए हम लोग, जैसा कि हम लोग बताए थे। एडजेसेंसी पे जाएंगे 1, फिर 1 से 0, 2, 0 से फिर वापस आएंगे, फिर 2 पे जाएंगे। तो इस तरह हम लोग क्या करेंगे, एडजेसेंट नोड पे ट्रेवल कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि ये अनविजिटेड है कि नहीं। अगर अनविजिटेड है तो फिर से हम लोग डीएफएस कॉल करेंगे, उसको विजिटेड बनाएंगे एंड देन लिस्ट में उसको अपेंड करेंगे। तो ये हम लोग का हो गया क्या, डीएफएस का कॉल। और देख सकते हो मैं जब बना रहा था, फर्स्ट टाइम बनाया हूं इसको, तो यहाँ पे 5 मिनट 1 सेकंड लग गया, बस 1 सेकंड ज्यादा लग गया यहाँ पे। तो एक बार हम लोग इसको रन करा के चेक कर लेते हैं कि क्या मेरा सही है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे सही है मेरा, 0 1 2 4 3 आ रहा है। फाइनली इसको हम लोग सबमिट करके देख लेते हैं। देखो ये हम लोग का सही है। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 1 सेकंड दिया था, हम लोग का 0.0, यानी कि बहुत ही एफिशिएंट मेथड है ये। चलो, थैंक यू वेरी मच। और अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।